जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स के 2024 के और 2024 के फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपरों के जो क्वेश्चन है वो अपने आज की क्लास के अंदर करेंगे। और डीआई के क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर, और मीन मीडियन मोड के जो भी कंसेप्ट होते हैं वो सारे आपको पता है स्टैट्स के अंदर आते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर एक 3 क्वेश्चन का पैराग्राफ आया हुआ है और ये 2024 के फर्स्ट पेपर के अंदर पैराग्राफ है। ये आपका पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, और ये आपके बाकी के 2 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले अपने ये 3 क्वेश्चनों का पैराग्राफ करते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या गया है? द फॉलोइंग पाई चार्ट 1 शो द पीपल माइग्रेटिंग टू दिल्ली फ्रॉम डिफरेंट इंडियन स्टेट। पी क्यू आर 3 डिफरेंट स्टेट एंड एस इज द कंबाइंड ग्रुप ऑफ अदर स्टेट। ठीक है भाई। पी उसने बोला है एक स्टेट हो गया, क्यू कोई दूसरा स्टेट है, आर कोई तीसरा स्टेट है, एस जो है वो बाकी पूरे देश में जितने भी स्टेट बच गए इन तीनों को छोड़कर वो बाकी सारे उसने बोला एस के अंदर आ गए। ठीक है। पाई चार्ट 2 में बोला उसने डिफरेंट एज ग्रुप है, कि कोई एज ग्रुप ए है उसके 50% लोग हैं, कुछ उससे ज़्यादा एज वाले होंगे जिसका एज ग्रुप बनाया गया है वो 15% है। तो 4 आपके पास अलग अलग एज ग्रुप है। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहता है द पीपल कमिंग फ्रॉम पर्टिकुलर स्टेट बिलोंग टू एस आर 15% एंड 24,000 इन दी नंबर। ठीक बात है। तो क्वेश्चन में बोला क्या है? देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ माइग्रेटिंग पीपल बिलोंगिंग टू एज ग्रुप बी, कि एज ग्रुप बी के अंदर टोटल कितने लोग होंगे। तो सुनो भाई, टोटल जितने भी लोग दिल्ली के अंदर आए हैं मैंने टोटल मान लिए एक्स है, टोटल एक्स है। फ्रॉम एस, एस से कितने आए हैं इस एक्स में से? टोटल का 20% जो है वो एस से आए हैं, और एस क्या है? बाकी सभी स्टेट्स का ग्रुप है। इसका मतलब टोटल एक्स का 20% निकाल लो। ये वो लोग हैं जो पी क्यू आर 3 स्टेट को छोड़ दो, बाकी सभी स्टेट से इतने लोग आए हैं। ठीक बात है। बाकी सभी स्टेट से मिलाकर इतने लोग दिल्ली के अंदर आए हैं। पी को छोड़ दिया गया, क्यू को छोड़ दिया गया, आर को छोड़ दिया गया। अब बाकी जितने भी सारे स्टेट्स थे उनमें से कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है जिसके बारे में हमें नहीं पता। ठीक है। जैसे पी से आप कोई भी पी किसी भी एक स्टेट को नाम दे दो। पी मैंने नाम दे दिया राजस्थान को। चलो पी राजस्थान को पी चलो अपने राजस्थान को बोल दिया, ठीक है। क्यू जो है जैसे मैं हरियाणा को बोल देता हूँ, और आर जैसे जो है मैं पंजाब को बोल देता हूँ, कुछ इस तरीके से। इन 3 स्टेट को छोड़कर जितने भी स्टेट आपके पास हो गए, यूपी एमपी गुजरात महाराष्ट्र वगैरह जितने भी स्टेट है मान लो, उन सभी से टोटल 20% लोग आए थे। और उनमें से किसी एक पक्के पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहा है, मान लो वो गुजरात है। उस 20% का भी आगे जितने टोटल लोग थे ना एस के अंदर, टोटल जितने भी लोग थे इस एस के अंदर, उसका आगे 15% जो है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से आए हैं। मतलब एस के अंदर ये टोटल जितने भी लोग थे इसका आगे 15% कर लो। इसका आगे 15% करने पर जो भी आ रहा है उसकी वैल्यू क्वेश्चन वाले ने 24,000 दी है। इसको सोल्व करके अपने पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देख लो भी कितनी आ रही है। ये मेरे पास आ रही है, जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिया, 15 × 2 30 होता है, और 30 से इसको काट दिया 8 बार, और एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल कर दी। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ रही है 8,000 के आगे 2 जीरो और। इसका मतलब 8 लाख लोग जो है वो दिल्ली के अंदर माइग्रेट हुए हैं। 8 लाख लोग। उसने बोला है एज ग्रुप बी वाले बताओ। अब बी वाले तो भाई 15% है, तो इस 8 लाख का 15% कर दो। 8 लाख का 15% कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि 1.20 लाख होगा। 1.20 लाख। ये ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक बात है, ओके है। तो यहाँ पर कई बंदे कंफ्यूज हो सकते थे कि दोबारा 15% क्या दिया है, तो वो बात आपको पता लगनी चाहिए थी। पहले क्वेश्चन के बाद मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ डिफरेंसेज बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप पी क्यू आर एस। तो देखो भाई, यहां आपको देखकर पता लग रहा है सबसे कम लोग आर में आए हैं, आर से आए हैं।
सबसे ज्यादा लोग किससे आए हैं? पी से। तो मैक्सिमम डिफरेंस आप देख सकते हो कि मैक्सिमम डिफरेंस जो है वो आपको 30% दिख रहा है। सही बात है। और ये किस किस के बीच का डिफरेंस है? ये पी और आर के बीच का डिफरेंस है, जो कि 30% है। तो टोटल 8 लाख का 30% निकालना है। बस यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2.4 लाख। तो 2.4 लाख सी ऑप्शन मेरे पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक बात है कि टोटल 8 लाख का मैंने कितने परसेंट निकाल दिया? 30% निकाल दिया। तो मेरा आंसर आ गया 2.4 लाख। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम आर हैविंग एज ग्रुप ए एंड दोज कमिंग फ्रॉम क्यू हैविंग एज ग्रुप डी? आर के वो लोग जो ए ग्रुप के हैं, पहले वो पता करें। हाँ भाई, आर के लोग हैं 10%। ठीक है। और 10% जो है ये आर के लोग हैं। अब उस 10% में 50% ऐसे हैं जो ए के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आर के टोटल जो लोग मेरे पास थे, जो आर से आ रहे थे, वो 10 लाख, उसने बोला है 10% थे। और पूरे 8 लाख का जो 10% होता है वो मेरे पास होता है 80,000। मतलब आर स्टेट से 80,000 लोग आ रहे थे। उस 80,000 का ए का मतलब 50% है। उस 80,000 का 50% आपके पास हो जाएगा 40,000। लो भाई, ये आपके पास पहला डाटा आ गया 40,000। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है? आगे उसने बोला है कि क्यू का एज ग्रुप डी चाहिए। तो क्यू वाले कितने हैं? 30%। और क्यू का एज ग्रुप चाहिए डी। तो क्यू वाले लोग हैं 30%। तो 8 लाख का 30% निकालो, ये ऊपर निकाला पड़ा है। ये हो गया 2,40,000। उस 2,40,000 का डी एज ग्रुप निकालना है। और डी के अंदर 20% है। इसका मतलब 2,40,000 का आप 20% निकालोगे तो इसको 1/5 कर दो। तो ये आपके पास आ जाएगा 48,000 आ जाएगा। और आपको इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है 40,000 और 48,000 का। तो आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 8,000 आपका आंसर आ जाएगा। समझ आई होगी बात कि आर से जितने भी लोग आए थे उसका तो 50% बताना था, और क्यू से जितने भी लोग आए थे उसका 20% निकाल के हमने डिफरेंस देखना था। ठीक बात है। चलो, क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये 3 क्वेश्चन का पैराग्राफ था 2024 के फर्स्ट पेपर में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और 2024 के ही फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर मेरे पास 4 है। लेट दी पॉजिटिव नंबर इतने, कितने नंबर है? 3n। जीपी में है, इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन की बात होगी। इफ p इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 से लेकर n नंबर, तो भाई जितने भी नंबर होते हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता है? उन सभी को आपस में गुणा कर दो और पावर में कर दो 1/n। जितने नंबर है 1 के अपॉन में उतना लिख दो। ये तो वैल्यू आ गई p की। q की वैल्यू मेरे पास होएगी, n के बाद q शुरू हो गया, an+1, an+2, an+3, ऐसे करते करते q तक कहां तक जा रहा है? 3n तक जा रहा है। तो कितने लोग हो गए इसके अंदर? इसके अंदर कितना डाटा हो गया? देखो, n+1 से 3n तक, क्या ये टोटल 2n नंबर हो गए? तो 1 के अपॉन में आ जाएगा 2n। अब ये टोटल 2n नंबर कैसे हुए आप देख सकते हो कि a1 से शुरू करके a1 2 3 4 ऐसे कर करके पहले n तक पहुंचा। फिर n के अंदर एक ऐड करके n+1 आ गया। ऐसे करते करते एक एक ऐड करता गया, 3n तक चला गया। मतलब अगर मैं अपनी पूरी चैन को यहां से शुरू करता, ठीक है, तब तो यहां से काउंट करके आपके पास टोटल 3n नंबर हो जाते। लेकिन n नंबर तो ऊपर रह गए। तो 3n में से ऊपर वाले n माइनस कर दो, तो इस चैन के अंदर आपके पास 2n डाटा रह गया, 2n नंबर रह गए। ठीक बात है, ओके है। तो अगर मैं यहां पर इस तरीके से चैन लिखूं, देखो, a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया। ऐसे करते करते पहले an आया, फिर an+1 आया, फिर an+2 आया। ऐसे करते करते कभी ना कभी a के पैर में 2n आया, फिर a के पैर में 2n+1 आया। ऐसे करते करते a3n। ये मेरी पूरी चैन थी। इस पूरी चैन के अंदर आपने देखा 1 से शुरू होकर 3n तक डाटा है। तो पूरी चैन के अंदर 3n डाटा है। यहां से यहां तक मेरे पास n डाटा हो गया।
ठीक है, यहां से यहां तक मेरे पास n डाटा हो गया और टोटल 3n डाटा है। इसका मतलब इतना इतना डाटा जो है वो मेरे पास कितना रह जाएगा, 2n रह जाएगा। कुछ इस तरीके से n डाटा ये है, बाकी का 2n। और ज्योमेट्रिक मीन किसका पूछा है, इस पूरे का पूछा है, कंप्लीट का। इसका मतलब ये हो गया कि ये जितना भी डाटा लिखा हुआ है इस पूरे डाटा को मल्टीप्लाई करके इसकी पावर में 1/3n करना है अपने को। ये लो भाई, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा इसको सोल्व करके, कि जितना भी डाटा लिखा हुआ है इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाकर इस पूरे की पावर जो है वो आपने 1/3n करनी है बस। ये लो, कुछ ऐसा सब कुछ मल्टीप्लाई में करके जितना भी डाटा है वो 1 के अपॉन में करना है, ऐसे मल्टीप्लाई है सारा। अब इतने इतने की वैल्यू आप देख सकते हो ऊपर कितनी है। ये 1/n जब हटेगा ये n दूसरी साइड जाकर पावर में चला जाएगा, तो a1 a2 a3 वगैरह की वैल्यू p की पावर n के इक्वल आ गई, इनटू इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू जब ये 1/2n हटेगा तो दूसरी साइड q की पावर में 2n हो जाएगा। ये लो भी, और इस पूरे की पावर आपके पास पड़ी है 1/3n। कर लो सोल्व, तो p की पावर में n/3n आ जाएगा, इनटू q की पावर में 2n/3n आ जाएगा। n से n कैंसल, n से n कैंसल, आपका आंसर हो जाएगा p की पावर 1/3 इंटू क्यू की पावर 2/3। करो चेक, डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक बात है, ओके है, समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलता हूं। 2024 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है और मेरा ये 5वां क्वेश्चन है। द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 40। दो पॉजिटिव नंबर का सम 40 है। इफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू नंबर्स इज लोअर देन देयर अर्थमेटिक मीन बाय 20%। ठीक है, इफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू नंबर्स इज लोअर देन देयर अर्थमेटिक मीन बाय 20%। ठीक बात है, तो पहले उन दोनों नंबरों का अर्थमेटिक मीन क्या होता है। सर दोनों नंबरों का अर्थमेटिक मीन होता है ये, इसका मतलब दोनों नंबरों का अर्थमेटिक मीन है 20। ठीक बात है, ज्योमेट्रिक मीन जो है इससे 20% कम है, इस 20 से, इस 20 से ज्योमेट्रिक मीन जो है वो अर्थमेटिक मीन से 20% कम है। तो इस 20 को 20% कम कर दो, मैंने इसका 80% निकाल लिया। 20% कम करने का तरीका क्या होता है, 80% निकाल लो। तो जब मैंने 20 को 20% कम किया तो ये 16 आ गया। समझ आ गई बात, मतलब दो नंबर ऐसे हैं जिनका अर्थमेटिक मीन आपके पास कितना है, 20। इसका मतलब दोनों नंबरों का सम कितना है, 40। दोनों नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन आपके पास 16 है, मतलब रूट ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 16 है, कुछ ऐसे। ठीक है, और इसको सोल्व कर लो, ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 256 आ जाएगी। और मेरे से क्वेश्चन वाले ने पूछा क्या है, मेरे से क्वेश्चन वाले ने पूछा डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दोनों नंबरों के बीच में डिफरेंस बताओ। तो अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा दूंगा एक में, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। मैं अलजेब्रा का ये फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 1600, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मुझे पता नहीं है, 4ab की वैल्यू इसका 4 गुणा 1024 हो जाएगा। ठीक बात है, ओके। और 1600 में से 1024 जाएगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू 576 आ जाएगी, तो a माइनस बी की वैल्यू आपके पास 24 आ जाएगी। करो चेक, सी ऑप्शन मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मुझे a माइनस बी फाइंड करना था, तो अर्थमेटिक मीन का 20% कम करके क्वेश्चन वाले ने बोला था ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, उसका 20% कम करके ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया, और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है रूट ए बी, जो कि 16 आया, तो ए इंटू बी की वैल्यू 256 हो जाएगी। चलो समझ आया होगा आपको, बाकी कैसे कैसे किया आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलता हूँ, और ये भी 2024 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। आपको डाटा दिया गया है 110, 41 वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैं अपने इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा।
सबसे छोटा नंबर मेरे पास 36 है, फिर 41 है, फिर 43 है। उसके बाद 4 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, 5 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, 6 से स्टार्ट होने वाला 61 है, फिर 71 है। उसके बाद मेरे पास 8 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, 9 से स्टार्ट होने वाला 92, 93, 99, 92, 93, 99, फिर दो बार 110 आ गया और एक लास्ट में 127 आ गया। तो मेरा पूरा डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कौन रह गया? एक 41 43 ठीक है, 95 रह गया, ठीक है 95 रह गया, 95 रह गया। ये लो भाई 95 हो गया, उसके बाद 99 हो गया, फिर 110 हो गया, 110 हो गया और 127 हो गया। हो गए पूरे डाटा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 12। उसने बोला इफ 93 को रिप्लेस कर दे 94 के साथ। ठीक है भाई, 93 की जगह पर वो कह रहा है 94 लेके आओ। तो बताओ द डिफरेंस बिटवीन न्यू मीडियन एंड ओल्ड मीडियन इज 1। चलो देखते हैं। 12 डाटा है तो बीचों बीच के दो डाटा कौन से होंगे? टोटल आपके पास 12 थे, तो बीचों बीच में दो जो नंबर आएंगे वो छठी और सातवीं पोजीशन वाले आएंगे। तो जो पुराना डाटा था उसकी मीडियन कुछ ऐसी बननी थी। सही बात है। जो नया डाटा आया अब उनकी मीडियन कुछ ऐसी आएगी। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि दोनों में एक का फर्क है, जो कि पूरी तरह से गलत है। पहला स्टेटमेंट आपके पास गलत हो गया, क्योंकि दोनों का फर्क तो हाफ का है। और जब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो ही जाएगा, क्योंकि कम से कम दो को तो सही होना ही पड़ेगा। उसने बोला द डिफरेंस बिटवीन न्यू मीन एंड ओल्ड मीन इज लेस देन 0.1। सही बात है। पहले जितना भी सम था अब पहले से सम एक ज्यादा हो गया, क्योंकि डाटा आपका पहले से एक बढ़ गया। सम अगर एक बढ़ गया तो एवरेज कितनी बढ़ेगी? एवरेज बढ़ेगी 1/12। और 1/12 कितना होता है? 0.083। सही बात है, 0.083। तो उसने बोला है द डिफरेंस बिटवीन न्यू मीन एंड ओल्ड मीन इज लेस देन 0.1। बिल्कुल सही है, ये 0.1 से छोटा है। उसने बोला डिफरेंस बिटवीन न्यू मोड और ओल्ड मोड इज 0। अब मोड की बात तो भाई यही कर रहा है 110, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही मेरा मोड होता है। तो पहले भी मोड 110 था, अब भी मोड 110 है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक बात है। सबसे ज्यादा बार जो आया होता है वो मोड होता है। मीडियन बोलती है असेंडिंग ऑर्डर में लिखकर मीडियन निकालते हैं, और मीन बोलते हैं हमें एवरेज निकालनी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलता हूं, जो कि मेरा इस बार का 2024 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। ज्योमेट्रिक में अभी आपको बताया था सभी को मल्टीप्लाई करके जितने नंबर है उसको 1 के अपॉन में लिख दो बस। ये लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है, 1/7। सही बात है। और गौर से देखो ये 3 की पावर ही लगातार बढ़ती जा रही है, और जब इस तरीके से लगातार पावर बढ़ती जाती होती है ना, तो बीचों बीच वाला नंबर ही मेरा ज्योमेट्रिक मीन होता है। ज़्यादा टेंशन वाली बात होती नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर थे, लो अभी यही ज्योमेट्रिक मीन आपका 81 आएगा। बाकी अब इसको सोल्व कर लो, सभी पावर्स को ऐड करो। 7 6 13, 13 और 5 18 और 4 22 और 6 28। इसकी पावर 1/7 है भाई, तो आपके पास 3 की पावर 4 आ जाएगा, जो कि 81 होता है। ए ऑप्शन आपके पास आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल नकली सा क्वेश्चन था, और ये 2024 के सेकंड पेपर का पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये दो आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद दो आखिरी क्वेश्चन है आपके पास, जो कि 2024 के सेकंड पेपर के ही है। पैराग्राफ आया है। तो क्लास आपको दे रखी है, क्लास दे रखी है सर 18 से 26, 27 से 35, 36 से 44, 45 से 53, और 54 से 62, 63 से 71, और 72 से 80। पहले तो देखो ये जो आपके पास क्लास दे रखी है वो एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब 26 पे ख़त्म होकर 27 से शुरू हो रहा है। हमें तो 26 से ख़त्म करके 26 से शुरू हो ऐसा डाटा चाहिए। तो सबसे पहले इस डाटा को इंक्लूसिव में चेंज करूँगा।
तो 26 और 27 का बिल्कुल मिड पॉइंट ले लो। क्या 26.5 होता है? तो 26.5 पे ख़त्म करके 26.5 से शुरू करो। क्या 35 और 36 का मिड पॉइंट 35.5 होता है? तो 35.5 पे ख़त्म करो और 35.5 पर ही शुरू करो। 44 और 45 का मिड पॉइंट 44.5 होता है, 44.5 पे ख़त्म करके 44.5 से स्टार्ट करो। 53 और 54 का मिड पॉइंट कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। 62 और 63 का मिड पॉइंट 62.5, 62.5, 71.5, 71.5 और ये आ गया 80.5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी में डिफरेंस जो है वो 9 का है, 9 का। और यहाँ पर भी 18 की बजाय क्या आ जाएगा? 17.5, क्योंकि जो भी यहाँ पर नंबर लिखा है उससे आधा कम हो रहा है, देखो। तो 18 की बजाय 17.5 आ जाएगा, आप ऐसे कह सकते हो। ये हो गया मेरा क्लास होगी, है ना। उसके बाद फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है? फ्रिक्वेंसी दे रखी है सर 5, 7, 10, 15, 8, 3 और 2, ये मेरे पास फ्रिक्वेंसी है। तो मीडियन निकालने का तरीका होता है, सबसे पहले कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालो। 5, 5 और 7 12, 12 और 10 22, 22 और 15 37, 37 और 8 45 और 3 48 और 50, ये मेरी होगी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। 50 का आधा करेंगे 25, 25 से जस्ट बड़ी सी एफ है 37। लो भाई, इसके अंदर मुझे मीडियन मिलेगी, इस रो के अंदर 44.5 से लेकर 53.5 के बीच में मुझे मीडियन मिलेगी। और मीडियन का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। बस ये फॉर्मूला लगा दो। लोअर लिमिट मेरे पास 44.5 है, n/2 मेरा 25 हो गया था, और छोटी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मेरे पास 22 है, और फ्रिक्वेंसी मेरे पास है 15, और इनटू में मेरे पास आएगा क्लास इंटरवल। और आप इनमें गैप दे सकते हो, 9 का गैप है सभी के अंदर, तो इंटू 9 आ जाएगा। तो ये बनेगा 44.5 प्लस ये हो गया 3, 3 इंटू 9 27, 27/15। पहले इसको काट दो थोड़ा सा, 3 और 5, 3 इंटू 3 9, 9/5, और 9/5 आप जानते हैं 1.5 होता है, और इसमें जब 1.5 नहीं सॉरी 1.8 होता है, और जब आप इसको ऐड करोगे तो 46.3 आ रहा है। करो चेक, डी ऑप्शन मेरे पास आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। फिर क्वेश्चन वाले ने पूछा मोड बताओ। तो मोड निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी देख लो और उसके आसपास वाली फ्रिक्वेंसी काम आती है, ठीक है। तो मोड सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी में आएगा, मतलब इसी रो के अंदर आएगा, सेम रो के अंदर। मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस 15 का 10 से डिफरेंस 5 का, 15 का 10 से डिफरेंस 5 का, और इस 15 का 8 से डिफरेंस 7 का, और इनटू में आपके पास आएगा एच। लो वैल्यू पुट कर दो। एल की वैल्यू आपके पास 44.5 है, ठीक बात है, प्लस 5/12, ठीक बात है। एच है इंटरवल 9 का, तो ये आपके पास आ गया 44.5 प्लस 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 4 बार, ये हो गया 15/4। तो 44.50 में 3.75 को ऐड करना है और मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ रहा है 48.25 आ रहा है। क्या ये ऑप्शन में है? बिल्कुल है, सी ऑप्शन मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले डाटा को मैंने एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव में चेंज कर लिया, फिर अपने वो दोनों मीडियन और मोड के फॉर्मूले लगा दिए और मेरे पास आंसर आ गया। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर था, कुछ ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन क्वेश्चन आसान था। तो उम्मीद करूंगा आपको सभी के सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे, समझ आया होगा। फिर भी किसी तरीके का डाउट है तो कमेंट के अंदर जरूर बताना। थैंक यू सभी को, जय हिंद।